नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पाथ फाइंडर में। आज हम आपको यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा 11 पदों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन अभी निकला है और यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इनकी सीधी भर्ती कराने वाला है। आइए इन पदों के नाम देख लेते हैं एक बार। ये हैं असिस्टेंट एडिटर उड़िया, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैकेनिकल मरीन इंजीनियर, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स, केमिस्ट, जूनियर माइनिंग जियोलॉजिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा। और ये 3 फील्ड यानी 3 क्षेत्र में हैं, जो कि है बाल रोग, काया चिकित्सा व क्रिया शरीर। इन सभी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन डेट है वो शुरू हुई है 8 जनवरी 2022 से, और इनका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 27 जनवरी 2022। मैं फिर से बताना चाहूँगी, इनका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 27 जनवरी 2022। आप इन सभी पदों के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है upsconline.nic.in, इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स जो हैं ये आपको हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म यानी कि alert.exampathfinder.com पर मिल जाएंगी। आप अगर इन पदों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या फिर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है आपका और आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पे आकर इस पोस्ट के बारे में बातें कर सकते हैं। इस सेक्शन में जाकर आप टाइप करें और आप अपने ही जैसे और लोगों से इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। आइए इन पदों से रिलेटेड और जानकारी देख लेते हैं। आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म पे अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें इन पदों से रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न, फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सभी जानकारी हैं। कुछ बेसिक जानकारी जो है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडिटर उड़िया का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आ रहा है। इसका जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगला पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। इसका जो एज लिमिट है वो है 35 वर्ष, और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आप सीए की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है इकोनॉमिक ऑफिसर का, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है। इसका जो एज लिमिट है वो है 30 वर्ष, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अगले पद के बारे में देखें तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में। इसका जो एज लिमिट है वो है 30 वर्ष, और यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी एक डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगला पद जो है वो है मैकेनिकल मरीन इंजीनियर का। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में ही है। इसका एज लिमिट 40 वर्ष है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मरीन इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन के अलावा एक्सपीरियंस भी माँगे गए हैं, जो आप इस नोटिफ़िकेशन को खोलकर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेक्चरर के पोस्ट के लिए जो कि है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर, यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है वो है 35 वर्ष, और साथ ही साथ जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स डिग्री है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। तो आप देखेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो और भी पदों में इस तरीके से एक्सपीरियंस भी है मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पर 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। अगला जो पोस्ट है या पद है वो है साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स का। इसका एज लिमिट जो है वो है 35 वर्ष, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, एआईसी बाय एग्जामिनेशन, फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंस। अगला जो पद है वो है केमिस्ट का, और ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अंदर में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। इसका एज लिमिट जो है वो है 35 वर्ष, और यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री के अंदर। अगला पद है जूनियर माइनिंग जियोलॉजिस्ट का, और यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ही है। एज लिमिट देखी जाए तो एज लिमिट है 35 वर्ष, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट।
अगला जो पद है वो है रिसर्च ऑफिसर का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। इसकी एज लिमिट 35 वर्ष है और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मास्टर्स डिग्री है सोशियोलॉजी में, मैथमेटिक्स में या फिर सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर ज्योग्राफी में। अगले पद जो हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है अलग-अलग फील्ड से माँगे गए हैं। यहाँ पे बाल रोग जो है उसकी एज लिमिट है 50 वर्ष और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो है डिग्री इन आयुर्वेदा मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी। अगला जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा काया चिकित्सा। इसकी एज लिमिट 45 इयर्स है या फिर 45 वर्ष है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन आयुर्वेदा मेडिसिन में डिग्री होनी ज़रूरी है। आखिरी में असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा क्रिया शरीर जो है वो इसकी जो एज लिमिट है वो 50 वर्ष है फॉर एसटी कैंडिडेट्स और 48 इयर्स है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर से डिग्री इन आयुर्वेदा मेडिसिन। तो दोस्तों आप अगर और ऐसे नोटिफिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर इन नोटिफिकेशंस को, इन अलर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनसे जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी पे आइए और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके समय के लिए धन्यवाद।